नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तरतीब दिया करते थे, क्योंकि यही वो जुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो जुबान है जो झूठी कस्में खाती है, यही वो जुबान है जो चुगली करती है, यही वो जुबान है जो गाली देती है। ताज्जुब है हम इसको गुनाह समझते हैं, क्या हम इसको गुनाह ही नहीं समझते? गीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, पढ़ा लिखा हो या जाहिल। आप हजरत के सामने गीबत पर एक मुकालमा पेश करने के लिए हमारी सहेलियां आ रही है, जिसका उन्वान है जुबान के गुनाह। इसका किरदार है सास मंतशबी, सास की पड़ोसन खुशी भी, दाइया आयशा, दाइया जुमेरा, बहू शीजा, बहू की पड़ोसन अलीना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं हुई। बैठो बैठो। अरे आपा जान, ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है, दीन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है। अरे आपा जान, मैं तो बातों बातों में खैरियत पूछना ही भूल गई। क्या खैरियत से है? काहे की खैरियत, जी रहे हैं जैसे तैसे, वक्त पूरा कर कर दुनिया से जाना ही है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम दिया है? शादो आबाद कर दिया है और खिदमत गुजार बेटा और बहू भी दिया है, और क्या चाहिए आपको? खामोश रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं कि किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ भी फिक्र नहीं। बस हमें बोझ समझते हैं और सोचते हैं कि इनसे कब छुटकारा मिलेगा। और बहू रानी का तो पूछो ही न को जी, नवाबजादी है, सुबह 9 बजे उठती, ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाय लगता है इसके माँ ने इसे कुछ भी नहीं सिखाया। क्या बताऊं बहन, जब कभी काम ज्यादा हो जाता, इसके नाटक शुरू हो जाते। कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, तबीयत ही ठीक नहीं रहती। बहानों की तो जैसे होलसेल दुकान है। खाना पकाने का तो पूछो ही मत, चाय बनाए तो जैसे काली अम्मा की रात, दाल बनाए तो एकदम फिक्की, खाना बनाए तो फरेरा, चावल खिलाए तो पेट में दर्द हो जाना, और ये हर 2 दिन के बाद रह के याद आ जाना और अम्मा के पल्लू से जाके बैठ जाना। अरे आपा जान, आपकी बहू तो इतना कुछ करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देख बहन, मैं तो बोलते बोलते थक गई हूँ, अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। अब कुछ बोलते तो हमारे शहजादे के पेशानी पर बल पड़ जाते, इसलिए ही खून के घुट पीकर खामोश बैठना पड़ता। अरे खुशी, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई, चलो शहर में बैठकर चाय पीते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ, ठीक नहीं भी हूँ। अरे ये कैसी दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है, जब तक चैन कहाँ। अरे सीधा, तुम तो इतनी खुशकिस्मत वाली हो, तुम्हारे सर पर तो सास का साया है। हट माँ, क्या खुशकिस्मत की रट लगा रखी हो? भला वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरे जैसी सास हो? एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। औरतों की तारीख में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम है? नहीं, वो सारे जहानों की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि उनकी सास और ननद दोनों ही नहीं है। अरे सीधा, तुम अपने सास से इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो जब नाम चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं शनिचर बाजार जाऊं तो गुस्सा, मेरे हर काम में नुक्ताचीनी। मेरा तो चलता रहेगा, तुम अपना सुनाओ। अरे क्या बताओ, मुझे तो
जरा ही चहन नहीं, मेरी ननद मेरी सास दोनों सर पका कर रख देते। मैं तो नौकरानी बन गई। मैं तो सोच रही हूँ ये मुसीबत कब जाएगी। अरे सीजा, ये कौन है? बातों ही बातों में पूछना ही भूल गई। ये जुनेरा आंटी है, मुंबई से आई है। 2-3 दिन के लिए ये यहाँ रुक गई है। दिन की बड़ी मालूमात रखती है और पढ़ी लिखी भी है। आइए सासू माँ बैठिए बैठिए। अरे जुनेरा, तुम अभी तक इन दोनों के साथ बैठी हो? माफ करना आंटी, हमने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से एक ही बात देख रही हूँ। हमारे जुबान पर शिकवे, शिकायत और दूसरों की गिबत बहुत ज्यादा हो गई है और जुबान के गुनाह तो कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही माफ फरमाए। हम औरतों की एक बहुत बुरी आदत है, जहाँ 3-4 औरतें जमा हो जाए वहाँ दूसरों की गिबत शुरू। कुरान में गिबत पर सख्त वईद आई है। सूरत हुजरात आयत नंबर 12 में अल्लाह ने फरमाया, और ना तुम किसी की गिबत करो। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तुमको उससे खीन आएगी। ये गिबत क्यों होगी? जो हकीकत है वो तो कह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कहा। यहाँ की बातें वहाँ कहने वाले, यहाँ की बातें वहाँ कहने वाले, आजकल कुछ रहते हैं आग लगाने वाले। सच पे भरोसा कोई नहीं करता अजी, सच पे भरोसा कोई नहीं करता। झूठ पर ताली बजाते हैं जमाने वाले। अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही गिबत के बारे में। अबू दाऊद की हदीस है, पूछा गया गिबत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अपने भाई से ऐसे अंदाज में जिक्र करना जिसे वो ना पसंद करता हो। पूछा गया, जो मैं कह रहा हूँ अगर वो बात मेरे भाई में हो वो गिबत कहलाएंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कहो तभी वो गिबत है। जब तुम कोई ऐसी बात कहो जो इसमें ना हो तो तुमने इस पे बहतान लगाया है। गुनाह देखने में मामूली सा नजर आता है पर इसमें लज्जत बहुत है। अगर किसी को इसकी लत लग गई तो इसके आखिरत के बर्बाद होने में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि जब हम किसी के पीठ पीछे बुराई करेंगे तो हमारी कयामत के दिन पूरी नेकियां खाली हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशा अल्लाह। वालेकुम